देखिए, प्यार मोहब्बत इश्क करना आसान होता है, मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है और खूब पापड़ बेलने पड़ते हैं। अब बेल रहे हैं ना हमारे नील भी चाहत के लिए, क्यों ना बेले भाई। चाहत ने भी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाया था टू मेक द रिलेशनशिप वर्क। तो बस अब बारी है नील की। लव के लिए भाई नील कुछ भी करेगा और इस लव में चाहत भी अपने नील का बराबर से साथ देगी। अब ये तो हम कई दिनों से देख रहे हैं कि चाहत के पीछे पीछे नील आ गया है। नील और चाहत का मिलन तभी हो पाएगा जब दादी अम्मी की शर्तों को पूरा कर पाएगा नील। हाँ, दादी ने शर्त दी है ना, दादी ने शर्त दी है कि 7 बार में से 7 बार दिल जीतना। तो 4 बार मैं जीत चुका हूँ, तो अभी 7 बार जीतूंगा तो कुछ भी मांग सकता हूँ उनसे मैं, लाइक कुछ भी हो। चाहत का हाथ ही मांगूंगा मतलब मैंने। आधी शर्तें तो उसने लगभग पूरी ही कर ली है और हम जानते हैं इस सीरियल का हीरो है तो भाई सारी शर्तें पूरी कर लेगा। ये बात अच्छे से चाहत भी जानती है। अब नील सब कुछ कर सकता है लेकिन भाई नॉन वेज नहीं खा सकता है, इसीलिए तो उसे दादी अम्मी के सामने एक छोटा सा नाटक करना पड़ा। चिकन की जगह उसने सोयाबीन की बिरयानी बना दी और सारे चिकन समझकर सोयाबीन की बिरयानी खा गए। उन्होंने गोश्त खाने के लिए बोला था और मैंने उनके लिए गोश्त बिरयानी बनाई थी। तो बिरयानी में मैंने वो क्या बोलते हैं अपने में, मंगोड़ी, सोयाबीन मंगोड़ी बोल रहा हूँ मैं, मंगोड़ी भी बोलते हैं हमारे में, मुंगेड़ी या मंगोड़ी भी बोलते हैं। सोयाबीन की मैंने मिला दिया था तो उनको पता नहीं चला। वाह, उनको पता नहीं चला कि ये सोयाबीन है। उनको मैंने चकमा दे दिया। शायद नील ये अच्छे से जान गया है कि आजकल बर्ड फ्लू बहुत बढ़ गया है, तो ऐसे में चिकन विकन को छोड़ दीजिए, सोयाबीन को ही चिकन समझकर खाइए। भाई ये आइडिया उन लोगों के लिए अच्छा है जो सच में चिकन खाने में रुचि रखते हैं। खैर चाहत और नील को लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन पीछे जरा देखिए ना चाहत की सौतेली अम्मी को जो बंदूक ताने खड़ी है। अब बंदूक से निकली ये गोली किसको निशाना बनाएगी ये तो भाई नहीं पता, लेकिन जिसे भी निशाना बनाएगी तकलीफ तो इन प्यार करने वालों को ही होगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज। देखिए, तनीषा बुटीक के इस आउटफिट में हम तो हैं टोटली पार्टी रेडी एंड वेरी फ्रैंकली अगर आपको भी कोई कॉकटेल पार्टी अटेंड करनी हो ना तो लुक लाइक दिस इज लाइक परफेक्ट। वैसे कॉकटेल की याद क्यों आई, क्योंकि हमारी प्रीता भी तो पहुंची है कॉकटेल पार्टी अटेंड करने, लेकिन हर मूड इज फार फ्रॉम बीइंग हैप्पी। जी हाँ, क्योंकि उनको तो बाकायदा शर्मिंदा जो किया जा रहा है। अब प्रीता, मेरे होने वाले दामाद की बेइज्जती की है तूने सबके सामने। अब सबके सामने इसे सॉरी, अब सबके सामने इसे सॉरी। अभी अभी तो करण और प्रीता के बीच सब कुछ ठीक ठाक हुआ है। करण भी प्रीता को अब बहुत चाहने लग गया है। अपनी शादीशुदा जिंदगी को छोड़कर न जाने क्यों प्रीता अब अक्षय के पीछे पड़ गई है। अब अक्षय जैसा भी है जो भी है उससे भाई उसे क्या लेना देना है। माना कि वो कृतिका का होने वाला पति है, लेकिन भाई प्रीता दूसरे का होने वाला पति क्या करता है उसके बारे में छोड़ दो ना। आपका पति आपके लिए क्या सोचता है, आपसे कितना प्यार करता है, आपको तो उसके बारे में सोचना चाहिए। अगर अक्षय की हरकतों की बात की जाए तो मैं एक्चुअली एज कृतिका फंस गई हूँ, क्योंकि मैं प्यार बहुत करती हूँ अक्षय से और
प्यार का दूसरा नाम विश्वास होता है, सो मुझे उन पर विश्वास करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम प्रीता भाभी से भी बहुत प्यार करती हूँ, तो उन्होंने ऐसा क्या देखा है वो दिमाग में मेरे भी है कि ऐसा क्या देखा है भाभी ने जो अक्षय पे डाउट कर रही हैं। एंड वेट एंड वॉच। माना कि अक्षय गलत है, लेकिन उसकी जासूसी छोड़ दो, क्योंकि उसकी जासूसी से केवल आपको आंसू ही मिलेंगे और फिर शर्लिन और मायरा आपको गलत साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आप इधर अक्षय की जासूसी करेंगी और उधर मायरा को पूरा वक्त मिल जाएगा करण के करीब आने का। अब इस कॉकटेल पार्टी में बहुत बड़ा हंगामा हुआ। प्रीता ने फिर अक्षय को किसी लड़की के साथ देख लिया और लीजिए हो गया बवाल। लेकिन फिर हुआ क्या? करीना मम्मी ने कहा प्रीता को सबके सामने सॉरी बोलने को। हाँ, बिकॉज एक्चुअली करीना जी को है, मेरी मॉम को प्रीता इतनी पसंद वैसे भी नहीं थी, और उनके हिसाब से प्रीता का काम है मेरे घर में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, और उनके हिसाब से प्रीता मेरा अच्छा नहीं चाहती। लेकिन हम सबको पता है कि प्रीता इज़ अ स्वीट हार्ट, वो जो भी करेगी फैमिली के भले के लिए करेगी। लेकिन अभी तक मेरी मॉम की आंखों पे गलत फहमी का चश्मा चढ़ा हुआ है। और फिर देखिए कैसे अक्षय ने बाजी मार ली, घर वालों की सहानुभूति बटोर ली। हाँ भाई, डेली सोप है, इसमें तो यही सब होता है। मैं सिर्फ और सिर्फ कृतिका से प्यार करता हूं। कृतिका को मुझसे क्या परेशानी समझ नहीं आता, क्यों मुझे हमेशा नीचा दिखाने के लगी रहता। अगर वो ऐसा ही करती नहीं तो मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। प्रीता बेचारी अपनी ननंद के लिए अच्छा सोच रही है, लेकिन भाई यहाँ पर अच्छा सोचने वालों के साथ कुछ भी हो सकता है। तो हमारी राय यही है प्रीता जी, आप अपनी शादीशुदा जिंदगी पर ध्यान दें। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज। राजा को रानी से प्यार हो गया। उफ, मुझे जितना गाने का शौक है ना, काश मेरी आवाज अच्छी होती, मैं कहती सच्ची में पूरा शो आगे निकाल देती। बट पॉइंट की बात ये है कि अपना टाइम भी आएगा। में लगता है कि राजा को रानी से प्यार हो ही गया, तभी तो मतवाली रानी की तरह हमारे राजा भी रंगते जा रहे हैं उसी के रंग में। हमने तो भाई पहले ही कहा था इस राजा को इस रानी से प्यार हो ही जाएगा। अब ये प्यार ही तो है। राजा आया है रानी को अपने साथ लेकर उसे उसके गांव छोड़ने के लिए। जा रहे हैं हमारे गांव बलिया में, और ऐसे कोई ट्रिप मनाने नहीं जा रहे, बस एक दिन के लिए जा रहे। अब वो तो भाई राजा है, ये किसी को भी भेज सकता था ना छोड़ने के लिए रानी को उसके गांव, लेकिन वो खुद चाहता है अपनी पत्नी को छोड़ना। अब रानी के साथ रहेगा तो वो सब कुछ अतरंगी करना पड़ेगा जो रानी करवाएगी। रास्ते में गाड़ी खराब हुई तो राजा जी ने खुद ही ठीक कर दिया। भूख लगी तो भाई ढाबे पर आकर खाना भी खाया। कहाँ महलों में रहने वाला राजा 5 स्टार होटल में खाना खाया करता था, लेकिन आज रानी के साथ रहते रहते वो एकदम बदल गया है।
ये बात सही है कि अब तक जयपुर में वीर राजा था, ये बेबी ऑफ करो, और रानी को बहुत हर चीज़ नई लगती थी, हर चीज़ अजीब लगती थी। नाउ द रोल्स हैव बीन रिवर्स्ड। बलिया पहुंचने के बाद वीर हो जाएगा वहाँ का दीपक, जो कुछ समझ नहीं आ रहा उसको कैसे चीज़ें हो रही है, क्या हो रहा है। और तो और जरा आगे ये भी देख लीजिए ना, रानी को अपनी मांग में सिंदूर लगाना है तो कैसे मोबाइल दिखा रहा है रानी को राजा। थॉट में बढ़ाई थी, ऐसे नहीं सोचा था कि वीर ही लगाएंगे करके। वो एक अलग थॉट में थी, उसे याद आ रहा है उसका मंदिर वाला सारा सिनेरियो उसको याद आ रहा है। अब ये प्यार ही तो है जो राजा को रानी से हो रहा है, लेकिन राजा अभी इस बात को केवल महसूस कर रहा है, लेकिन हम जानते हैं उसे जल्द ही एहसास होगा। फिलहाल आपको ये बताएं रानी अपने गांव क्यों जा रही है। मुझे मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट कलेक्ट करना है, चरित्र प्रमाण पत्र गांव से, और उसी के जरिए मेरे इंजीनियरिंग का एडमिशन हो सकता है, इसलिए इमरजेंसी में जा रहे हैं हम लोग। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज। देखिए, मुझे लगता है ये जो टीवी की कहानी लिखने वाले हैं ना कहीं इस बात को गांठ बांध कर बैठे हैं कि प्यार की शुरुआत टकरार से ही होनी चाहिए, तभी तो भैया हर लव स्टोरी की शुरुआत जो है लड़ने झगड़ने से ही होती है। आई मीन whatever happened to love at first sight, never mind. In short, इमली और आदित्य पहुंच गए हैं सुहाग रात तक, और उसके बाद जो धूम धड़का, ओहो लड़ाई झगड़ा हुआ पूछे ही मत। और ये तो भैया कमरे के अंदर हुआ, लेकिन कमरे के बाहर गांव में पता है ना, नक्सलवादियों ने अटैक कर दिया है। ये सुहाग रात किसने, ये सब क्या है? हम खुद सबको बता देंगे कि तुम्हारा और हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तुम्हारे लोगों को ढोंग लगे या विश्वासघात, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़की की मांग में सिंदूर सिर्फ एक बार भरा जाता है, जो हमारी मांग में भर चुका है। अब हमारा दूसरा ब्याह ना हुई है। सज गई है इमली की सुहाग की सेज। इमली के घर वालों ने इमली और आदित्य को एक कमरे में बंद कर दिया है, क्योंकि वो तो इस कमरे में इमली और आदित्य की सुहाग रात होने देना चाहते हैं। ये सुहाग रात किसने, ये सब क्या है? तो बात कर लीजिए, क्यों सुन रही हैं आप? हम खुद सबको बता देंगे कि तुम्हारा और हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तुम्हारे लोगों को ढोंग लगे या विश्वासघात, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इमली और आदित्य के लिए ये सिचुएशन एकदम ऑकवर्ड थी। आदित्य को तो इतना बुरा लग रहा था कि उसने इमली को कितनी जली कटी बातें सुना दी। जिस छोटे रिश्ते को उन्होंने दिन में जोड़ा था, अगर आज रात हमने इस कमरे में तुम्हारे साथ गुजार ली तो वो सच बच जाएगा। यही चाहती हो तुम, है ना? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हम इस शादी को सच नहीं मानते। हम क्या, हमारा संविधान, हमारा कानून इस शादी को सच नहीं मान सकते। जैसे कि गांव में सबको लगता है कि हमारी शादी हो चुकी है, तो वो लोग सोचते हैं कि शादी के जस्ट बाद तो ये लोग निकल गए थे शहर, तो इनकी सुहागरात हुई नहीं है। तो इनकी सुहागरात के लिए वो गांव में एक कमरा तैयार करते हैं और इन दोनों को अंदर डाल देते हैं कि आज तुम दोनों को एक साथ ही रहना है। जो बात ना तो आदित्य को अच्छी लगती है ना इमली को, क्योंकि ऑफकोर्स दोनों एक दूसरे को वैसे पसंद नहीं करते हैं, और ऑफकोर्स वो मैरिड है। सो वो बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन है, एंड वो वहाँ पे भी वो बहुत बड़ा एक्चुअली ड्रामा लाइक बहुत ड्रामा उस सीन में। उसे लगता है कि इमली जब सारी सच्चाई जानती है तो गांव वालों को क्यों नहीं रोकती है।
आए दिन गांव वाले कोई न कोई रस्में करते ही रहते हैं। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन आज सुहाग रात भी। पूरा गाँव एक झूठ को सच बनाने में जुटा हुआ है और तुमने रोकने की बजाय उनका साथ दे रही हो। हम सच कहने की कोशिश करते तो हमें रोक देती हो, कहती हो कि सत्यकाम तुम्हें काट देगा, तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर देगा। उसमें आपको इमली का एक नया रूप दिखेगा, एक ऐसा रूप जो अभी तक में आपने पूरे शो में नहीं देखा। वो कुछ ऐसी वहाँ पे बात हो जाएगी कि इमली को वो चीज़ें इतनी हर्ट करेगी कि इमली अपनी आवाज़ उठाएगी पहली बार आदित्य के सामने, और वो ऐसे उठाएगी कि आदित्य डर जाएगा। अब इमली चाहकर भी अपने घर वालों के सामने सच नहीं ला सकती है। वो तो अपने हाथ में दूध का गिलास लेकर आई थी। अब इमली ने भी जवाब दिया आदित्य की बातों का। अगर आप कुछ और बोले तो हम नहीं जाना तो क्या कर बैठी है। बाबू साहब, ये सीता मैया का देश है। यह लड़की की मांग में सिंदूर सिर्फ एक बार भरा जाता है, जो हमारी मांग में भर चुका है। अब हमारा दूसरा ब्याह ना हुई है, हमारी जिंदगी में कोनो और ना आई है। बंद कमरे में दोनों के बीच प्यार तो हुआ नहीं, लेकिन हाँ झगड़ा खूब हुआ। और इस झगड़े में आदित्य इस कमरे के बाहर निकलेगा क्या? क्योंकि गांव में तो नक्सलवादी घुस गए हैं और गोलीबारी हो रही है। नहीं बाबू साहब, बाहर गोलियां चल रही है, हम आपको ऐसा नहीं चाहिए। बाबू साहब बाहर गोली चलता। अब क्या आदित्य एक बार फिर से किसी मुसीबत में फंस जाएगा या फिर इस कमरे में इमली के साथ पूरी रात गुजारेगा? मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज। देखिए, बदलते वक्त के साथ महिलाओं ने अपने किरदार, अपने रोल भी बदले हैं। कहाँ वो बेटी, बहन, पत्नी, माँ हुआ करती थी और अब साथ में वर्किंग विमेन। लेकिन ये आसान नहीं होता। ये बैलेंस बनाना घर और काम के बीच में कहना आसान है, और इसी जद्दोजहद में लगी है हमारी अनुपमा भी। अनुपमा आगे बढ़ चुकी है, मगर घर के काम उसने पीछे नहीं छोड़े। घर वालों के लिए डाइनिंग टेबल सजा कर रख दिया है। वहाँ वनराज अनुपमा से अपने दिल की बात कहने के लिए आया ही था कि छोटे बेटे समर ने आकर माँ को जल्दी जल्दी स्कूल जाना है याद दिला दिया, क्योंकि स्कूल में इंस्पेक्शन है। तो सास लीला बा ने फिर ताने देना शुरू कर दिया। वो तकिया और चादर लेकर ही जा, वही सो जाना। हमारा क्या है, हम तो दूध और ब्रेड खा के जी लेंगे। अरे बेटा, एक जमाने में तानसेन हुआ करता था, तेरी सास तानासेन है। अनुपमा तैयार होकर जा ही रही थी कि बा ने फिर उसे रुकने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि वॉशिंग मशीन जो खराब हो गई है। अनुपमा ने कह दिया कि वो फिर से रिपेयर करवाएगी और तब तक हाथ से कपड़े धो लेगी। हम इसको फिर से ठीक करा लेंगे, तब तक मैं हाथ से कपड़े धो लूंगी। मगर ये सारी बातें राखी बहन ने किंजल के फोन के जरिए जरूर सुनी होगी, तो वो इस वॉशिंग मशीन के बहाने जरूर कोई नया ड्रामा करेगी और अनुपमा वनराज के घर वालों को एक बार फिर धोने की कोशिश करेगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज। हमारे आपके हर किसी के घर में कभी ना कभी तो कोई ना कोई बिन बुलाए मेहमान आ ही जाता है। कभी तो ये मेहमान बहुत अच्छे होते हैं और कभी कुछ ऐसे होते हैं जिसके कारण हम मुसीबत में पड़ जाते हैं, जैसे कि ये। अब ये कौन से मेहमान हैं और हम किसकी बात कर रहे हैं, ये सब कुछ आपको पता चलेगा हमारी इस कहानी में।
बुलाए मेहमान यूँ तो किसी को नहीं पसंद आते हैं, क्योंकि ये बिन बुलाए मेहमान अपने साथ क्या क्या मुसीबत लेकर आते हैं ये तो वही जानता है जिनके घर पर ऐसे ही बिन बुलाए मेहमान आ जाते हैं। और ऐसे ही एक बिन बुलाए मेहमान के साथ शिटी आइडियाज ट्रेंड रेडी है आपको अपने बिन बुलाए मेहमान के चौथे सीजन में एंटरटेन करने के लिए। मकान मालिक को ये मकान मेरा है, मैंने अपना ये मकान इस लड़की को इसके भाई को किराए पे दिया हो। मैं तो इसे जानता भी नहीं हूँ। मैं अपना मकान किसी गैर से किसी को भी थोड़ी किराए पे दे दूंगा। याद है आपको एग्रीमेंट के समय मैंने पूरी वेरिफिकेशन भी करवाया था, बिकॉज आई एम ए लॉ अबाइडिंग सिटीजन। मैं आपको ठीक है पता मत करो, आप समझा कर दूंगा मैं। ये बिन बुलाए मेहमान अगर अपने घर आ जाए तो बहुत परेशानी हो जाती है, और किसी और के घर आए तो हंसी के ठहाके ले आती है। कुछ इसी इरादे के साथ शिटी आइडियाज ट्रेंड ने अपना बिन बुलाए मेहमान का चौथा सीजन लाया है, क्योंकि बिन बुलाए मेहमान के इनके तीनों सीजन बहुत हिट रहे हैं। लेकिन इस बार बिन बुलाए मेहमान में इन्होंने काफी फेरबदल किया है। इन्होंने यूट्यूबर आकाशदीप को लिया है ताकि वो यूट्यूब पर ज्यादा ऑडियंस को कनेक्ट कर सके। Hello, hi, what's up? Come here, Akash. Yes. Say hello to us. Hello, hi. This is Akashdeep और आपने इसको YouTube पे बहुत देखा होगा, लेकिन SIT पे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। कैसा लग रहा है आकाश? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। एंड आकाश इज प्लेइंग, सो आई टेल यू, बिन बुलाए मेहमान का मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ दिस ब्रदर एंड दिस सिस्टर जो अनुष्का प्ले कर रही है, और इनका एक बहुत ही जिगरी दोस्त है जो बिन बुलाए मेहमान बन के घर पे आ जाता है। और क्या होता है उसके बाद, खिचड़ी क्या पकती है, इनकी पर्सनल स्टोरीज क्या हैं, ऑल दैट इज़ वॉट बिन बुलाए मेहमान सीजन 4 इज़ ऑल अबाउट। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा। Yes, and I want to tell you, Akash is one of the most talented people that we have around here on the set. ये, और मुझे भी धीरे धीरे इसके बारे में सब पता चल रहा है। ये जनाब एक्टर तो बहुत अच्छे हैं, साथ में गाना भी गा लेते हैं, हम गवाएंगे इससे बाद में। हाँ, डांस भी बहुत अच्छा करता है, गिटार भी बजाता है, और डायरेक्ट भी करता है, खुद से एडिट भी करता है। क्या नहीं करता है। एक भाई और एक बहन के घर पर कैसे एक बिन बुलाया मेहमान आता है, और इस बिन बुलाए मेहमान के साथ कैसी कैसी परेशानियां आती है, यही आपको पता चलेगा। लेकिन इसके साथ ये पर्दे के पीछे का नज़ारा देखते जाइए। यहाँ पर पर्दे के पीछे कितनी मस्ती होती है और कितना ढेर सारा एंटरटेनमेंट है। इसको मैं रोज सेट पे बहुत सारा केक खिलाती हूँ, इसलिए अच्छी अच्छी बातें बोल रहा है और अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, तो इसलिए हम एनकरेज फील करते हैं। और इवन अगर हम सफ़र कर रहे हैं किसी सीन में, वी गिव आवर बेस्ट एंड वी मेक श्योर कि वो सीन बेस्ट हो एंड तक, बिकॉज आई सफ़र द मोस्ट, आई स्ट्रगल द मोस्ट। और इनकी सफ़र की वजह से हमारा ये सफ़र बहुत सुहाना हो जाता है। वैसे जब भी हम लोग बहुत बोर हो रहे होते हैं सेट पे और हमको कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए होती है, तो हम युवराज को बोलते हैं, यार एप्स तो दिखा दे। ये बोल रहा था कि मोहित की सेंस ऑफ ह्यूमर ऐसी है कि कभी कभी फ़नी भी नहीं होता, लेकिन लगता है ओ नो डायरेक्टर है, हंसना ही पड़ेगा। तो ये रहा मोहित, कोई घटिया सा जोक क्रैक करके बताओ हमको। घटिया हाँ नहीं, देखो क्या होता है ना, जोक घटिया नहीं होते, लोग घटिया होते हैं। जो अच्छा जोक नहीं समझ पाते। आप समझे मेरी बात, जोक हमेशा अच्छा ही होता है। अब लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं होता है, तो इट्स नॉट माई फॉल्ट। मैं बताऊँ, घटिया जोक लोगों का सेंस ऑफ ट्यूमर होता है ना, तो वो समझ नहीं पाते। ओह माय गॉड, सॉरी। और मतलब केक खिलाऊंगी, केक खिलाऊंगी। बहुत सारा रखा है फ्रिज में। अच्छा, SIT पे काम करके मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर टीम बहुत अच्छी है। यहाँ पर सब मुझे अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं। शायद मैं ही हूँ, शायद मैं नहीं, हुआ क्या न जाना, जाने ये रास्ते ले जाते हैं कहाँ पता ना, यूं ही बस चल पड़ा, मुझको कुछ भी खबर नहीं, खबर नहीं। मैं हूँ एक मुसाफिर, हम सफ़र भी नहीं, भी नहीं। जितना हंसी मजाक ये पर्दे के पीछे करते हैं, उम्मीद करते हैं उसी हंसी मजाक के साथ बिन बुलाए मेहमान का सीजन 4 अपने दर्शकों को भी ऐसे ही एंटरटेन कर पाए। मुंबई से निशी मिश्रा की रिपोर्ट। ये है ABP न्यूज़। वैसे मानना पड़ेगा
लगा कि इन दिनों इतनी सुगबुगाहट रहती है OTT चैनल्स पर और OTT प्लेटफॉर्म पर कि हर तरफ से बस खबरें ही खबरें आ रही हैं। ऐसे में आज की खास खबर क्या है, देख लीजिए। एक शाम ऐसे जश्न के नाम जहां खूब जमा रंग और दोस्तों ने मिल कुछ ऐसा बांधा समा कि ना रहा खुशी का ठिकाना। सिर्फ हंसी और मजाक से रोशन हुआ अर्जुन रामपाल और उनके दोस्तों का आशिया, क्योंकि मौका ही कुछ ऐसा था। नए साल में अर्जुन रामपाल की मूवी नेल पॉलिश ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया और इस मूवी को देखने के बाद कई लोगों ने अर्जुन रामपाल, मानव कौल और मधु की खूब तारीफ की है। उनके एक्टिंग को खूब सराहा गया है और अपनी मूवी की सक्सेस स्क्रीनिंग को देखने के लिए यहाँ सब इकट्ठा भी हुए हैं। अर्जुन संग सारे कलाकारों ने मिलकर खूब मस्ती मजाक किया। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। इतने बढ़िया कलाकार हैं, बग्स थे जो बहुत ही प्यार करते हैं अपने एक्टर्स के साथ, अपने क्रू के साथ, और एक बहुत ही प्यारी सी स्क्रिप्ट है और वो आ गई है अब और लोग बहुत उसे पसंद कर रहे हैं। दैट्स द बेस्ट फीलिंग फॉर। बिगाड़ने की प्लानिंग आप देख रहे हैं, जो यहाँ पे जो अपनापन है ना, इधर एक ही बिगड़ा हुआ इंसान जज भूषण। मैंने सबके जो नाखून थे, जो नेल्स हैं, वो सब निकाल दिए। हाँ, मेरे को पता नहीं कैसे इसको हैंडल करें ना। मैं थोड़ा सा ऐसा हूँ, अभी लेट टू मच थोड़ा सा लेट आया मैं। उसमें भी लेट आ गया। मानव दिन भर से बस वो मिस इंडिया की तरह घूम रहा है जैसे जीतने के बाद। मानव जीरोस डाल रहे हैं अपने, प्राइस बढ़ गई है उनकी। नहीं, बहुत मजेदार है काम। इन्फ्लेशन हो गया। ये देखो, ऐसा माहौल है। अब ये बताइए कैसे। और साथ ही साथ मानव कौल ने हमें ये भी बताया कि इस मूवी के शूटिंग से पहले उनका क्या हाल था। बिल्कुल, इससे कठिन काम मैंने किया। मेरी नींदें उड़ गई थी। मुझे याद है 2 दिन शूटिंग शुरू होने वाली थी और मैंने बग्स को रात में मैसेज किया था कि मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझसे नहीं होगा। और बग्स ने जब दिन नहीं आया, ऐसा मत कर, हो जाएगा। बट वो डर बहुत जेन्युइन था और मैंने शायद ऐसा पहले कभी किया नहीं कि किसी डायरेक्टर को मैसेज किया हो कि मुझसे नहीं होगा। साथ ही साथ यहाँ मधु भी पहुँची थी, लेकिन उन्होंने अपने साथी कलाकारों के साथ मूवी नहीं देखी क्योंकि कोरोना की वजह से वो अभी भी असमंजस में है कि एक ऑडिटोरियम में बैठकर वो मूवी देख सकती है या नहीं। लेकिन वो यहाँ अपने दोस्तों के साथ खुशी में शामिल होने जरूर आई थी। और मधु के परफॉर्मेंस पे उन्हें क्या क्या कमेंट्स मिले, उन्होंने हमें खुद बताया। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। और ख़ास करके मेरे इस छोटे से रोल जो कि मैंने एक अल्कोहलिक का रोल किया है, लोग मुझे बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ कंपेयर करते हैं। किसी ने कहा कि मैं मीना कुमारी की तरह, मतलब आई गॉट अ मैसेज सेइंग एक रिव्यू में कि आप मीना कुमारी को जी रहे हैं। So I think that is the greatest compliment because Meena Kumari ji was an amazing artist. And somebody else called me Frida. That's another lovely movie and to be compared. और किसी ने आज अभी मेरे मैसेज में है, they said अमित जी को सबसे मतलब बेहतरीन अल्कोहलिक माना जाता है। हमारे जो वो सीन्स जो करते हैं अल्कोहलिक का, अमित जी को सबसे बेस्ट मानते हैं। और किसी ने कहा कि एज अ लेडी ही सेड यू हैव टॉप्ड and you can be compared to अमित जी। I mean, इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते। अमित जी बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट, लेकिन ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। नेल पॉलिश की सक्सेस के साथ साथ अर्जुन रामपाल, मानव कौल और मधु ने हमें अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बताया। नेल पॉलिश है, मैंने एक और फिल्म कंप्लीट की है अब्बास मस्तान जी की, विच इज़ कॉल्ड पेंट हाउस। अब जा रहा हूँ धाकड़ की शूटिंग के लिए। फिर लौटते ही एक फिल्म है भीमा कोरेगांव जो शुरू की थी फिर कोविड हो गया, कोविड से पहले शुरू की थी, उसकी शूटिंग कंप्लीट करनी है। फिर उसके बाद फाइनल कॉल 2 है, एक अपर्णा सेन के साथ भी फिल्म है कॉल्ड द रेपिस्ट। एकदम नया, हर जगह हर बार कोशिश करूँगा मैं। जैसे मैडम चीफ मिनिस्टर आपने ट्रेलर देखा हुआ आज ही, तो वह 22 तारीख को रिलीज़ हो रही है। तो हम थिएटर में आ रही है, वो भी हम लोग फिर मिलेंगे। और तो बस ऐसे एक के बाद एक काम आते रहेंगे। जो भी रुके पड़े थे कोरोना, उसमें अब होपफुली धीरे धीरे आ रहा है। हम उम्मीद करते हैं साल की शुरुआत इनके लिए जितनी खुशनुमा रही है, वैसा ही इनका पूरा साल बीते और ये अपने हर प्रोजेक्ट्स के साथ दर्शकों को उसी तरीके का एंटरटेनमेंट दे जैसा एंटरटेनमेंट इन्होंने नेल पॉलिश के जरिए किया है। मुंबई से रवि जैन के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज। देखिए, यूं तो सीरियल्स की ऑनलाइन
लोकेशन पर हम आपको कई बार लेकर जा चुके हैं, लेकिन क्योंकि ये बात है SBS ओरिजिनल्स की, तो चलिए आज आपको एक डिजिटल कंटेंट के एक सीरीज के ऑन लोकेशन लेके चलते हैं। नाम है परफेक्ट स्क्रिप्ट, जिसका हर किसी को इंतजार रहता है भैया परफेक्ट स्क्रिप्ट का। बहरहाल इस सीरीज में नजर आएंगे राहुल देव एंड ऑफ कोर्स रुस्लान मुमताज के साथ ढेर सारे और कलाकार। तो चलिए ऑन लोकेशन चलते हैं, इनकी मस्ती देख कर आते हैं। हाय गाइस, अच्छा नहीं तू रुस्लान क्यों बोल रहा है फिर? अभी मेरे को कंफ्यूज कर दिया। हाय गाइस, रुस्लान मुमताज हियर एंड आई एम ऑफ द परफेक्ट मर्डर। ये एक नया वेब सीरीज है। डेफिनेटली इसमें लव है, बिट्रेयल है और इसमें रिवेंज भी है। दैट इज़ द फन ऑफ इट, राइट? क्योंकि आप जब कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो तो यू हैव टू रियली स्टार्ट अफ्रेश। जो फिटनेस का जो एक जोश था, एक इंस्पिरेशन कह सकते हैं, बिकॉज ऑफ हु यू वांट टू बी फिट, यू वांट टू हैव अ गुड बॉडी वाज बिकॉज ऑफ दैट्स वेरी स्वीट। तो ये बात तो कहना पड़ेगा। यू आर मोर हैंडसम एवरी ईयर। क्या बोलूं यार, आई एम स्पीचलेस। नो गड़बड़ एंगल, जस्ट फाइन फॉलोइंग। रुस्लान मुमताज करेंगे मर्डर, लेकिन ये मर्डर अनजाने में नहीं होगा, बल्कि पूरी तरह से स्क्रिप्टेड होगा। और इस मर्डर की स्क्रिप्ट भी इतनी परफेक्ट होगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि किसने, कैसे, कब, क्यों और कहां मर्डर किया। तो SBS ओरिजिनल्स के साथ एक्सक्लूसिवली रुस्लान आप सभी को लेकर चलेंगे अपनी वेब सीरीज के सेट पर, जहां उनका साथ देने के लिए है राहुल देव और रजनीश दुग्गल भी। Hi guys, Ruslan Mumtaz here and I am at my set of The Perfect Murder। ये एक नया वेब सीरीज है। मेरे साथ मेरे को एक्टर्स हैं माय ब्रदर रजनीश दुग्गल। ये मैं ब्रदर इसलिए कह रहा हूँ, नॉट इन अ वेरी फिल्मी वे, क्योंकि सब एक्टर्स एक दूसरे को ब्रदर बुलाते हैं, बट एक्चुअली हाँ बोलो। हम दोनों एक्चुअली भाई पहले भी प्ले कर चुके हैं एक फिल्म में, डेंजरस इश्क में। Yes. We also look like brothers। Yeah, and we have that bonding, क्योंकि तब से हमने ज़्यादा वक्त तो नहीं बिताया था उस सेट पर, बट फ्रॉम दैट टाइम वी हैव ऑलवेज बीन इन टच। एक दूसरे से भी इंटरेक्ट विद ईच अदर, देखते रहते हैं एक दूसरे को इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे लाइफ में क्या चल रहा है। सो वी आर लाइक ब्रदर्स। इसमें भी धोखे की बात है, इसमें बिल्कुल लव और बिट्रेयल की बात है, बट मैं आपको ये नहीं बता सकता अभी कि कौन किसको धोखा दे रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन डेफिनेटली इसमें लव है, बिट्रेयल है और इसमें रिवेंज भी है। राहुल के आते ही रुस्लान के हाथ थर थर कांपने लग गए। नहीं, डर के मारे नहीं, बल्कि रेस्पेक्ट के मारे। और ऐसा क्यों, ये खुद आपको रुस्लान ही बताएंगे। जब मैं कॉलेज में था, मैं जिस जिम में जाता था आप आते थे वहाँ पे, एंड देयर वाज अ पूल आल्सो। ही यूज्ड टू डू 100 लैप्स। ओके, ही वाज नहीं, ही सुपर फिट। ओके, वो 100 पुलअप्स करते थे, फिर 100 लैप्स करते थे, एंड आई वाज जस्ट इन ऑ ऑफ हिम। तो मतलब जो फिटनेस का जो एक जोश था, एक इंस्पिरेशन कह सकते हैं, बिकॉज ऑफ हु यू वांट टू बी फिट, यू वांट टू हैव अ गुड बॉडी वाज बिकॉज ऑफ दैट्स वेरी स्वीट। आई थिंक बट मैं इन्हें करेक्ट करना चाहूंगा, ये था नहीं जो आज भी है। ऑब्वियसली वी गेट ट्रू इंस्पिरेशन फ्रॉम आई वाज इन स्कूल जब इनकी सनी पाजी के साथ मूवी रिलीज। मतलब मैं चले जाता हूँ यहाँ से। सर वो तब ये भी स्कूल में ही थे। नो ही मोर हैंडसम विद एवरी पासिंग ईयर। तो ये बात तो कहना पड़ेगा। ये मतलब नहीं, नो एंगल ऑफ, नो गड़बड़ एंगल, जस्ट फाइन फॉलोइंग। बस एक थ्रिलर है और एक किलर है, बस ऐसा है। तो इन तीनों के ब्रोमैंस को देखकर अगर आपको मजा आया है तो तैयार रहिए रुस्लान की नई वेब सीरीज द परफेक्ट स्क्रिप्ट देखने के लिए। राज दीक्षित, ABP न्यूज, मुंबई। ये है ABP न्यूज। देखिए, माना कि द सोशल मीडिया एंड द OTT प्लेटफॉर्म्स आर बजिंग दीज डेज, और हर कोई भैया सोशल मीडिया पर है, लेकिन आसान नहीं है, मतलब टेक्निकल चीज है, एंड यू नीड टू हैव द टेक्निकल नो हाउ। तो चलिए आज शब्बीर और श्रुति की हम लेते हैं डिजिटल क्लास। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगी। मेरी स्टीव जॉब्स। Anytime. I'll talk to my mom. Big boss.
मत पूछे मेरे से। आप सभी का स्वागत है SBS ओरिजिनल्स की इस डिजिटल क्लास में, जहां पर अच्छे छात्रों की तरह शबीर और श्रुति लेंगे SBS ओरिजिनल की इस डिजिटल क्लास में एडमिशन, जहां पर हम जानेंगे वो है कितने अपडेटेड। इस बात की गारंटी हम लेते हैं कि कुछ मिनटों की इस क्लास में शबीर और श्रुति को डिजिटल का साल भर का कोर्स याद आ जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं SBS डिजिटल क्लास। SBS ओरिजिनल्स में आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि ऑनलाइन सबसे ज्यादा एक्टिव कौन रहता है? मैं अगर पूछा जाए तो ये जो डिजिटल का कीड़ा आजकल है, किसको ज्यादा? मुझे ऑफ कोर्स गोज विदाउट सेइंग। आई लाइक डिजिटल। एक्चुअली इनको तो वो भी नहीं पता था कि इनके नाम का जिफ है इंस्टाग्राम पे और इनके फैंस ने बनाया हुआ है, वो भी हम लोगों ने बताया इनको, वो ज़्यादा नहीं है, पता नहीं है। शबीर आज मैं तुम्हें सिखाऊंगी। मेरी स्टीव जॉब्स। आई एम आउट ऑफ जॉब, शी स्टीव जॉब। I'm jobless. ओके, चलिए तो हम आपसे कुछ शॉर्ट फॉर्म पूछेंगे। जो आजकल व्हाट्सएप डिजिटल हम बोलते हैं ना, लॉल, वो सब, तो आपको बताना है। Before पहले। Just kidding. Just knowing. Kidding. Just kidding. Big Boss. BB. Base BA. No, Best Bay. बाय बाय। लोग बाय बाय भी नहीं बोल पा रहे, ये कौन लोग हैं? और इतना टाइम बचा के कर क्या रहे हैं? मत पूछे मेरे से। जवाब दे दूंगा तुमको दिक्कत हो जाएगी। बिकॉज नो, BC। ठीक है, पता है मुझे। Be cool। ऐसे कोई नहीं बोलता। कोई नहीं। मैंने कभी नहीं देखा। इंडिया में तो नहीं बोलते। वेट, रुको। वेट। हाँ। सी बाई का क्या फुल फॉर्म होगा? सी आओगे ना? See you again. Catch y'all later. See you again. I just decipher. You? Why कैसे हो गया वो? YOU. वो वाला you. But how is CC? C is SE. Forward. उधर पीछे बैकग्राउंड में। हाँ। ये तो मेरे टेप रिकॉर्डर में था। WB. White blood cells. Welcome back. कल। CUL. CMC का बताओ। चलो मैं चला। चलो, थैंक यू। निश मिश्रा, ABP न्यूज़, मुंबई। ये है ABP न्यूज़।